गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज आप लोगों ने सेशन देखा होगा, आप लोगों के पास पोस्ट गया होगा, अपने टॉपिक देखा होगा कि हम लोग आज लीडरशिप के बारे में बात करेंगे कि लीडरशिप क्या है। हम लोग देखिए, हम लोग जो बिजनेस में आए हैं, ये बिजनेस है लीडरशिप का बिजनेस। आप लोगों ने बार बार सुना होगा, गौतम वाली सर एक चीज बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कि ये बिजनेस अगर आप सोचते हो कि इंसान को जोड़ने का बिजनेस है तो आपका सोच गलत है। आप सोचते हो कि ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है तो भी आपका सोच गलत है। ये बिजनेस है लीडरशिप का। दिस इज अ बिजनेस ऑफ प्रॉपर लीडरशिप। तो ये लीडरशिप का बिजनेस है। तो अगर आप लीडरशिप बनोगे, लीडर बनोगे, तो ही आप इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। आप इस बिजनेस को बड़े तरीके से खड़ा कर सकते हो। आपका काम है खुद लीडर बनना और टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर क्रिएट करना। तो लीडर जैसे आप क्रिएट करोगे ना, तब जाके आपका ये टीम बहुत बड़ा होगा, बहुत एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनेगा। तो ये लीडरशिप होता क्या है उसके बारे में हम लोग पता करेंगे। और एक लीडर और एक लूजर, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, लीडर और लूजर दोनों में क्या डिफरेंस है, उसी के बारे में हम लोग पता करेंगे, जो इस बिजनेस का एक खास चीज है। क्योंकि लीडरशिप अगर आपके अंदर नहीं आएगा तो ये बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। और एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि लीडर पैदा नहीं होते, लीडर बनाया जाते हैं। कोई इंसान जन्म से लीडर नहीं होता। कोई इंसान जब माँ के पेट से जन्म लेता है ना, वो लीडर बन के जन्म नहीं लेता, वो लीडर बनता है। उसको बनाया जाता है ना कोई उसका मेंटर, कोई ना कोई उसका गाइड, उसका कोच रहता है, जो उसको लीडर बनाया जाता है। ट्रेनिंग के जरिए वो लीडर बनता है। तो आपके अंदर भी वो लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए। तो मैं वो प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, प्रेजेंटेशन आप लोग देखिए, उसमें उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि लीडर, एक एक पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि लीडरशिप होता क्या है। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। आई होप आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। फुल स्क्रीन मैंने कर दिया है, शायद आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। चलिए, लीडरशिप ट्रेनिंग। वेलकम लीडर्स, आप लोग को पहले वेलकम करता हूं इस मीटिंग के लिए। आप सबको इस मीटिंग में वेलकम करता हूं। पहले एक सवाल है आप लोगों से, व्हाई लीडरशिप। लीडरशिप इंपॉर्टेंट क्यों है वो पता करना चाहिए। लीडरशिप क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है ना, ये टीम बिल्डिंग बिजनेस है। और टीम बिल्डिंग में आपको एज अ लीडर आपको टीम को बिल्ड करना है, टीम को बनाना है। ठीक है। आप अगर टीम नहीं बनाओगे, टीम नहीं बिल्ड करोगे, तो इस बिजनेस में आपका कोई फायदा नहीं होगा। एक चीज याद रखना सर, इफ यू वांट टू बिकम अ किंग, देन यू हैव टू बिल्ड योर किंगडम। अगर आपको राजा बनना है ना, तो राजा का एक राजत्व होता है, तो आपको एक किंगडम बनाना पड़ेगा। और पीपल उसी को फॉलो करते हैं जो लीडर होते हैं। पीपल सिर्फ लीडर को फॉलो करते हैं, इंसान लीडर को फॉलो किया जाता है। तो लीडरशिप इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इस बिजनेस में हर जगह पे आपको लीडरशिप की जरूरत पड़ेगी। तो आर यू अ लीडर, आप खुद से सवाल पूछिए, आप क्या लीडर हो। खुद से सवाल पूछिए। आप लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए मुझे, क्या आपको लगता है आप लीडर हो। जिसको लगता है आप यस लिखिए, और जिसको नहीं लगता है आप नो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके मन में सच में लगता है कि हाँ सर मैं लीडर हूं, तो यस लिखिए। अगर नो लगता है तो नो लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो आर यू अ लीडर। लीडर होता कौन है ये समझ लीजिए आप। लीडर होता कौन है। इफ यू हैव फॉलोअर्स देन यू आर अ लीडर। अगर आपको कोई फॉलो करता है ना, तो आप लीडर हो। कोई ना कोई आपको फॉलो करना है, कोई ना कोई आपको फॉलो करना चाहिए, तब ना जाके आप लीडर बनोगे। सही है कि नहीं। कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है क्या आप लोगों का। आप लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं ठीक से। नेटवर्क कोई इश्यू आ रहा है, वॉल्यूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। ओके ओके, चलिए चलिए चलिए, ओके सर, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो जो मैं बता रहा था, इफ यू हैव फॉलोअर्स देन यू आर अ लीडर। अगर आपको कोई फॉलो करता है, आपके एक्शन को कोई फॉलो करता है, देन यू आर अ लीडर। दूसरा क्या चीज है, इफ योर एक्शन मोटिवेट अदर्स टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, देन यू आर अ लीडर। अगर आप जो एक्शन लेते हो ना, वो अगर दूसरे को मोटिवेट करता है, किस चीज के लिए, उसके खुद के सपने को पूरा करने के लिए, देन यू आर अ लीडर। तो आप एक लीडर हो। आप जो काम कर रहे हो, जो एक्शन आप ले रहे हो, वो अगर किसी दूसरे इंसान को मोटिवेट करता है उसका खुद का सपना पूरा करने के लिए, देन यू आर अ लीडर। एंड इफ यू टेक द कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर टीम, देन यू आर अ लीडर। आपका जो टीम है, चाहे 1 लोग का हो, चाहे 1 लाख लोगों का हो, आपका नेटवर्क चाहे 1 लोग का हो सकता है। मान लो आज आपने ज्वाइन किया, आपके नीचे सिर्फ एक बंदा जुड़ा है, तो आप एक लीडर हो। तो आपको अपनी पूरी टीम की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, देन यू आर अ लीडर। बहुत सारे लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते हैं। अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागोगे तो यू आर नॉट लीडर।
आपको पूरी टीम की, आपका एक इंसान हो सकता है, आपके टीम में 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 5,000 हो सकता है, 5 लाख का नेटवर्क हो सकता है। उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा, वो टीम में अच्छा होगा, बुरा होगा, टीम ग्रो करेगा, डी ग्रो करेगा, सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि यू आर अ लीडर। ये हमेशा याद रखना सर। अब लीडर का फुल फॉर्म क्या है वो भी पता करते हैं। लीडर एक स्पेलिंग में आता है LEADER, LEADER। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको पता करते हैं। चलिए, क्या है? L फॉर लॉयल। लीडर हमेशा लॉयल होता है अपने काम के प्रति, अपने टीम के प्रति, अपने डाउनलाइन के प्रति, हर वक्त लॉयल होगा लीडर। ये पहली पॉइंट है। दूसरा क्या है? E फॉर एनर्जेटिक। लीडर हमेशा एनर्जेटिक होता है, वो कभी आपको मायूस नहीं दिखेगा। वो अगर एक इंसान कोई लीडर है ना, वो आपको मायूस नहीं दिखेगा, कुछ भी हो जाए, वो हमेशा एनर्जी से भरपूर रहता है, कंप्लीटली कंटिन्यूअसली। मान लो मैं अगर आपको धीमे तरीके से ट्रेनिंग दूं, हाँ सर ये हो रहा है, लीडर, ई फॉर एनर्जेटिक, एल फॉर लॉयल, ऐसे अगर मैं आपको बात करूं तो आपको लगेगा कि कौन सा लीडर बोल रहा है, कौन सा इंसान बात कर रहा है, कोई एनर्जी नहीं है इसके बात में। तो लीडर हमेशा एनर्जी से भरपूर होना चाहिए सर। तीसरा है एक्शन ओरिएंटेड। ए फॉर एक्शन ओरिएंटेड। लीडर सिर्फ बात करने से नहीं चलेगा, उसको काम भी करना पड़ेगा, उसको एक्शन भी लेना पड़ेगा, तब ना वो लीडर है। डी फॉर डेडिकेटेड। काम के प्रति डेडिकेटेड होना चाहिए। ई फॉर एक्साइटेड। हमेशा एक्साइटेड, चाहे बिजनेस हो या ना हो सकता है बिजनेस में अप डाउन आ सकता है, ये नॉर्मल चीज है। बिजनेस में, हर किसी बिजनेस में होता है, बिजनेस में अप डाउन हो सकता है, कंटिन्यूअस क्राच चलता है, आपने को देखा होगा, तो वहां से अप डाउन हो सकता है, लेकिन एक्साइटमेंट लेवल में अप डाउन होने से नहीं चलेगा, एक्साइटमेंट फुल्ली होना पड़ेगा आपको। और आर फॉर रेस्पॉन्सिबल, जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि आपको पूरा टीम की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। तो एल फॉर लॉयल, ई फॉर एनर्जेटिक, ए फॉर एक्शन ओरिएंटेड, डी फॉर डेडिकेटेड, ई फॉर एक्साइटेड एंड आर फॉर रेस्पॉन्सिबल। इसका पॉइंट लिख लीजिए, डायरी में पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा, धीरे धीरे नीचे चला जाएगा, आपको याद नहीं रहेगा। आप डायरी में लिख लीजिए, ये सबसे अच्छा चीज है, आपको दिमाग में वो बैठ जाएगा, सबकॉन्शियस में उतर जाएगा। अभी मेन जो चीज हम लोग आज डिस्कस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन लूजर एंड लीडर। एक लीडर और एक लूजर, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, पूरा माइंडसेट का खेल है सर। ये बिजनेस पूरा माइंडसेट का खेल है। जो इस बिजनेस में फेलियर है, जो इस बिजनेस में लूजर है, उसका सोच कैसा है, और एक लीडर जो होता है उसका सोच कैसा होता है, इन दोनों का डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। इन दोनों का डिफरेंस आप समझ गए ना, बिजनेस इजी हो जाएगा आपके लिए। आप देख लीजिए आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, लूजर कैटेगरी में आते हैं या लीडर कैटेगरी में आते हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, लूजर, लूजर डू नॉट फॉलो एनीवन। जो लूजर होता है ना, वो किसी को फॉलो नहीं करता, वो बोलता है जो मैंने किया, जो वो मैं खुद किया, मैं किसी को नहीं मानता, किसी को फॉलो नहीं करता, जो करता हूं खुद करता हूं, किसी को फॉलो नहीं करता सर। ये लीडर, लूजर की सोच है। और लीडर ना हमेशा किसी ना किसी को फॉलो करता है, किसी ना किसी का वो मेंटर होता है, उसका कोच होता है, एक इंस्पिरेशन होता है जिसको वो फॉलो करता है, जिसका पाथ, जो सीनियर गाइड करता है, जो अपलाइन गाइड करता है, उसको वो फॉलो करता है। हमेशा किसी ना किसी को वो फॉलो करेगा, 100% वो फॉलो करेगा, उसको वो लीडर बोला जाता है। लूजर क्या बोलता है, वो किसी को फॉलो नहीं करता, जो करता है खुद करता है, किसी को फॉलो नहीं करता। आप देख लो आप कौन से कैटेगरी में आते हो, लूजर के कैटेगरी में या लीडर के कैटेगरी में, देख लो आप। नेक्स्ट है, लीडरशिप इज हेडेक फॉर देम। लूजर जो होते हैं ना, उनके लिए लीडरशिप एक हेडेक होता है, सरदर्द बन जाता है। लीडरशिप बनना पड़ेगा, लीडर होना पड़ेगा, टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी, एक्शन करना पड़ेगा, उसके लिए एक सरदर्द बन जाता है। लेकिन लीडर जो होते हैं ना, उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है लीडरशिप का, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है कि मुझे लीडर बनना है, किसी भी हाल में लीडर बनना है। उसके अंदर से एक चाह आती है, अंदर से बहुत सारा चीज ना अंदर से आता है, बाहर से आप इंसान के अंदर सब कुछ नहीं डाल सकते, कुछ ना कुछ उसके अंदर होना चाहिए, बेसिक चीज उसके अंदर होना चाहिए, तब वो बाहर निकल सकते हो, आप उसको घिस के निकल सकते हो, लेकिन अंदर कुछ होगा नहीं तो आप कुछ नहीं निकल पाओगे। तो लूजर के अंदर ना एक हेडेक हो जाता है, नहीं 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 मुझे ये सब नहीं करना, ये तो सरदर्द वाला चीज है, मुझे ये सब नहीं करना है। और लीडर के अंदर ना एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है कि मुझे भी लीडर बनना है, मुझे भी हर मेरे टीम के लिए लीडर बनना है, मुझे भी अपने टीम में लीडर बनाना है। तो ये सोच उन दोनों का होता है। आप देख लो आप कौन से कैटेगरी में आते हो, लूजर के कैटेगरी में या लीडर के कैटेगरी में। नेक्स्ट है, लूजर हमेशा कंफ्यूज रहता है, हमेशा कंफ्यूज रहेगा वो।
ये करूं कि ना करूं, वो करूं कि ना करूं। आज अगर मान लो बिजनेस अच्छा चल रहा है तो वेस्टिज जिंदाबाद, वेस्टिज जिंदाबाद, वेस्टिज से सब कुछ होगा। कल अगर कुछ बिजनेस नहीं हुआ ना, कोई टीम छोड़ के चला गया, काम नहीं हो रहा है, ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है, रिपर्चेस नहीं हो रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं हो रहा है, वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो सोचेगा सर क्या करूं, मैं कुछ और कर लूं, नौकरी कर लूं, कोई ट्यूशन पढ़ा लूं, छोटा मोटा बिजनेस खोल के बैठ जाओ। कंफ्यूज रहता है, हमेशा कंफ्यूज। लूजर इज ऑलवेज कंफ्यूज। लेकिन लीडर जो होता है ना, वो एकदम क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है। उसको क्या करना है, कहां पहुंचना है, कितने दिन में पहुंचना है, वो एग्जैक्टली क्लियर होता है उसके पास। लीडर के पास वो पिक्चर उसके पास पूरा क्लियर होता है। वो ये बिजनेस क्यों कर रहा है, कहां पहुंचने वाला है, आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर वो कहां पे अपने आप को देखना चाहता है, वो उसके पास क्लियर होता है। लेकिन लूजर ना हमेशा कंफ्यूज रहता है, कभी भी 24 आवर्स वो कंफ्यूज। मैं ये करूं कि वो करूं, वो करूं कि ये करूं, कंटिन्यूअस कंफ्यूज रहता है। अगर लीडर ने मान लो उसका कोई सीनियर उसको मोटिवेट कर दिया या कोई अच्छा वीडियो देख लिया, वो चार्जअप हो जाएगा। चार्जअप होकर थोड़ा दिन कुछ काम करेगा, 2-4 दिन काम करेगा, फिर 5वें दिन ढीला हो जाएगा। अरे बिजनेस तो नहीं आ रहा है, आज तो ज्वाइनिंग नहीं हुआ, इतने लोगों को प्लान दिखाया, वो लोग तो ज्वाइन नहीं किया, अब क्या करूं। ऐसे कंफ्यूजन में चलेगा वो। लेकिन लीडर जो होता है ना, वो कंटिन्यूअस क्लियर होता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं, इस बिजनेस से मैं कहां पहुंचने वाला हूं, ये पूरा उसको क्लियर होता है। तो आप कंफ्यूज हो या क्लियर हो, खुद को चेक करो, खुद को चेक करो सर, आप कंफ्यूज हो या क्लियर हो, खुद को चेक करिए। ये सबसे बड़ा चीज है। ये जो फॉर्मूला मैं आपको दिखा रहा हूं, शायद आपको किसी ने दिखाया होगा आज तक। ये जो फॉर्मूला है ना, एबीसी फॉर्मूला, ये शायद ही आपको किसी ने दिखाया होगा। ये फॉर्मूला अपने दिमाग में बिठा लो सर। स्क्रीन में आपको 3 पॉइंट नजर आ रहे होंगे, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। एबीसी फॉर्मूला इसको बोला जाता है। पहला आता है ए पॉइंट, फिर आता है बी पॉइंट, तीसरा आता है सी पॉइंट। ए पॉइंट कौन सा है, वहां पे लिखा है, देखिए आप, ज्वाइनिंग डे। जिस दिन आप इस बिजनेस में ज्वाइन किए थे वो आपका है ज्वाइनिंग डे, ए पॉइंट है वो आपका ज्वाइनिंग डे। और सी जो पॉइंट है ना, वो है डे व्हेन यू सक्सीड, जिस दिन आप इस बिजनेस में कामयाब हो गए, लाखों रुपया इनकम कर रहे हैं, घर ले लिया, गाड़ी ले लिया, फॉरेन टूर कर लिए, बहुत सारा पैसिव इनकम, जिस लेवल पे आज प्रवीर सर है, जिस लेवल पे प्रवीर सर है, आप मान लो उस लेवल पे पहुंच गए, वो है सी पॉइंट। बीच में एक पॉइंट आता है बी पॉइंट। एक होता है आपका ए पॉइंट, जिस दिन आप बिजनेस में ज्वाइन किए थे, और सी पॉइंट जिस दिन आप बिजनेस में सक्सेस हो गए। अब बी से लेके जो सी का टाइम है, वहां पे देखिए 2 साल का टाइम लिखा हुआ है, 2 इयर्स। अब बी जो पॉइंट है वहां पे कुछ नहीं लिखा। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं बी पॉइंट क्या है, आप लोगों को क्या लगता है, ये बी पॉइंट कौन सा पॉइंट है, क्या लगता है आप लोगों को, थोड़ा चैट बॉक्स में लिखिए। बी पॉइंट जो है ना वो क्या है, आप लोगों को क्या लगता है। ए पॉइंट तो जिस दिन में आपने ज्वाइन किया था वेस्टिज बिजनेस में, सुन लीजिए पहले। ए पॉइंट है जिस दिन आप बिजनेस में ज्वाइन किए थे, और सी पॉइंट जो है जिस दिन आप बिजनेस में कामयाब हो गए। बीच का जो पॉइंट है बी पॉइंट, वो पॉइंट क्या है, आप लोग चैट बॉक्स में थोड़ा लिखिए, क्या लगता है आपको। कोई कह रहा है मेहनत, कोई कहता है ट्रेनिंग, टीम वर्क, और कुछ, जर्नी, और कोई कुछ बताना चाहेंगे, मेहनत, और कुछ, स्टार्टिंग ऑफ लीडरशिप, और कुछ, लर्निंग। चलिए मैं आपको बताता हूं ये पॉइंट क्या है। आप लोग जो बोल रहे हैं ये प्रोसेस के लिए है, आप लोग जो बोल रहे हैं ना ये एक प्रोसेस के लिए है। ठीक है, रोक दीजिए, अब मैं बताता हूं आपको क्या है। देखिए बी पॉइंट जो है ना, जिस दिन आप, एक दिन है ये, ए पॉइंट एक दिन है, वो पर्टिकुलर एक डेट होता है जिस दिन आप ज्वाइन किए हैं। सी भी एक दिन आप कामयाब हो गए। बी पॉइंट वो दिन है जिस दिन आप इस बिजनेस में आप डिसाइड करते हैं, आप मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, हर दिन से आप डिसाइड कर ले, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज के बाद सिर्फ वेस्टिज ही करूंगा, वेस्टिज के अलावा मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा। पूरा डेडिकेशन, मुझे जिंदगी में जो भी करना है वेस्टिज से करना है। ये डिसीजन आप जिस दिन लोगे ना, वो आता है आपका बी पॉइंट। ये डिसीजन आप खुद के साथ, ये कमिटमेंट जिस दिन करोगे कि आज के बाद
आज है आपका 26 नवंबर। आज के बाद मैं डिसाइड करता हूं कि मैं मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, हर चीज कुछ भी हो जाए, मैं वेस्टिज का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और मुझे जिंदगी में जो भी करना है वो मैं वेस्टिज से करूंगा। चाहे एक लॉजेंस खरीदना हो, एक पेन खरीदना हो, पेन लिखने वाला पेन, एक लिखने वाला पेन खरीदना हो, या तो हवाई जहाज या तो प्लेन खरीदना है, जो खरीदना है मुझे वेस्टिज से खरीदना है। मेरे बच्चे के लिए, छोटा बच्चा है आपके पास, उसके लिए अगर दूध खरीदना है ना, वो भी मैं वेस्टिज के पैसे से खरीदूंगा। मेरे छोटे बच्चे के लिए अगर मेरे बच्चे को दूध पिलाना है, वो भी मैं वेस्टिज के इनकम से, पैसे से खरीदूंगा। ये डिसीजन जिस दिन आप लोगे, ये कमिटमेंट खुद से, किसी और से नहीं, ना तो फैमिली से, ना अपने अपलाइन से, किसी से नहीं, खुद से ये कमिटमेंट आप जिस दिन करोगे, वो आता है आपका बी पॉइंट। और उस दिन से लेके आपको कामयाब होने में सिर्फ 2 साल लगते हैं सर, सिर्फ 2 साल। ये कमिटमेंट आप जिस दिन करोगे, उस दिन से लेके सिर्फ 2 साल लगते हैं आपको सक्सेस होने में। कोई रोक नहीं सकता उस दिन आपको। ना तो कोई मोटिवेशन चाहिए, ना तो प्रवीण सर की मतलब क्या इंस्पिरेशन, मोटिवेशन चाहिए, कुछ भी। कोई सक्सेसफुल लोग की बाहर से कोई मोटिवेशन आपको नहीं चाहिए होगा, आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड हो जाओगे। जो इंसान सेल्फ मोटिवेटेड हो जाता है ना, उसको बाहर की कोई मोटिवेशन जरूरत नहीं पड़ती सर। तो वो डिसीजन, यहाँ पे एक चीज आप देखिए, ए और बी पॉइंट जो है ना, उसके बीच में कोई टाइम लिखा नहीं रहता। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ना ये 1 महीने में आ जाता है, किसी का 3 महीना लगता है, किसी का 1 साल लग जाता है, किसी का पूरी जिंदगी में नहीं आता, पूरा जिंदगी बीत जाता है। बहुत सारे लोग वेस्टिज में ज्वाइन किए हैं, बहुत साल हो गया, उसका अभी तक वो बी पॉइंट नहीं आया। और बहुत सारे लोगों का पहला दिन ही हो जाता है ये बी पॉइंट। फर्स्ट डे जिस दिन वो ज्वाइन करता है, उसी दिन से वो डिसाइड करता है। किसी को 1 हफ्ता लग सकता है, किसी को 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल। मैन टू मैन ये वेरी करता है। इसीलिए आप देखो, ए और बी के बीच में कोई टाइम लिखा नहीं रहता। ए और बी के बीच में कोई टाइम दिया नहीं है, लेकिन बी और सी के बीच में 2 साल का टाइम दिया हुआ है। जिस दिन आप डिसाइड कर लोगे कि फाइनल, कि आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं, करना है तो वेस्टिज ही करना है बस, और मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, ये डिसीजन जिस दिन आप ले लोगे, उसके बाद आपको सिर्फ 2 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे आपको सक्सेस होने में। तो आप देख लो आपकी जिंदगी में ये बी पॉइंट आया है या नहीं आया, आप देख लो, ये आप खुद सोच लो कि बी पॉइंट आपकी जिंदगी में आ चुका है या आने वाला है। अगर आने वाला है तो कब आने वाला है, वो आप खुद डिसाइड करो। कि एक एक इंसान के ऊपर ये डिपेंड करता है। 115 लोग अभी सुन रहे हैं, तो 115 लोगों के लिए अलग अलग वो होगा, वो आप देख लो अपने हिसाब से। क्लियर? चलिए सॉरी। नेक्स्ट जो होता है, लूजर और लीडर के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लूजर का जो फोकस होता है ना, लोकस ऑफ कंट्रोल, वो आउटसाइड से होता है, वो आउटसाइड से चलता है। लेकिन लीडर का फोकस ना, लोकस ऑफ कंट्रोल होता है इनसाइड। लोकस ऑफ कंट्रोल किसको बोलते हैं? मतलब बाहर अगर कुछ हो गया, मान लो कंपनी ने कोई पॉलिसी चेंज कर दिया, कंसिस्टेंसी में कोई चेंज आ गया, प्रोडक्ट का प्राइस, जैसे राइस ब्रांड ऑयल का कुछ दिन पहले प्राइस बढ़ गया है सर, राइस ब्रांड ऑयल का प्राइस बन गया, कंपनी ने मार्केटिंग प्लान चेंज कर दिया सर, ये चीज बंद हो गया सर, बेस डील में तो कंसिस्टेंसी ऑफर बंद हो गया, अब कैसे बिजनेस होगा? ऐसे मतलब उसको क्या होता है, उसका बाहर का दुनिया, मतलब बाहर के दुनिया से उसका अंदर का दुनिया चलता है। बाहर कुछ भी हो जाए, उसका अंदर का दुनिया हिल जाता है सर। बाहर की दुनिया में कुछ होता है तो उसकी अंदर की दुनिया हिल जाती है, ये लूजर का मतलब सिम्टम है। लेकिन लीडर जो होते हैं ना, उसका बाहर से कोई लेना देने नहीं है, उसका दुनिया अंदर से चलता है। उसका जो लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, इसको लोकस ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, उसका जो लोकस ऑफ कंट्रोल होता है ना, वो अंदर से होता है। वो बाहर में कुछ भी हो जाए, कुछ भी फर्क पड़ जाए, क्योंकि वो तो डिसाइडेड है, वो तो एकदम क्रिस्टल क्लियर, उसने कमिटमेंट कर चुका है। इसीलिए बाहर कुछ भी हो जाए, हाँ हो सकता है कोई चेंजेस आ सकता है, जो चेंजेस आएगा अपने भलाई के लिए आएगा। बहुत सारे लोग टेंशन में पड़ जाए, सर अब बिजनेस कैसे होगा, ये चेंज हो गया, वो चेंज हो गया, वो ऐसा होगा, ये ऐसा हो गया सर, मार्केटिंग प्लान में ऐसा चेंज आ गया, अब हम लोग कैसे बिजनेस करेंगे? ऐसे बहुत सारे, वो टीम मेरा छोड़ के चला गया सर, वो तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, वो इंसान, वो लीडर बहुत अच्छा काम काम कर रहा था मेरे टीम में, वो पूरा नेटवर्क लेके चला गया, अब कैसे बिजनेस करूंगा सर? तो बाहर की दुनिया में जो होता है, उसके अंदर, उसकी अंदर की दुनिया हिल जाती है। लेकिन जो लीडर होते हैं ना, एक्चुअल लीडर जो होते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जाएगा वो 10 को खड़ा कर दे। जो एक्चुअल लीडर होगा ना, उसने खुद को खड़ा किया है, वो बाकी 10 को भी खड़ा कर देगा। एक जाएगा, वो और 10 उसके तरह बना लेंगे सर।
लीडर एक्चुअल यही होता है। तो कौन जा रहा है कौन नहीं आ रहा है, वो खुद का काम खुद कर रहा है, क्योंकि उसका माइंडसेट तो क्लियर है, वो बिजनेस में क्यों आया है, उसका लोकस ऑफ कंट्रोल क्लियर है सर। वो अंदर से बिजनेस कर रहा है, बाहर की दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। क्लियर? तो आपका लोकस ऑफ कंट्रोल कहाँ है देख लीजिए, आउटसाइड है या इनसाइड है। ये मेरा बहुत बड़ा फेवरेट है सर, बहुत फेवरेट है ये मेरा। लूजर का ना मनी ओरिएंटेड मोटिवेशन होता है, पैसे से मतलब होता है उसको। लीडर ऑलवेज मोटिवेटेड। लूजर का मनी ओरिएंटेड मोटिवेशन मतलब, मान लो वो बिजनेस कर रहा है, ज्वाइनिंग हो रहा है, पीवी हो रहा है, एलओबी आ रहा है, बिजनेस बिल्डिंग बोनस सब कुछ हो रहा है, बहुत खुश हो जाता है। अरे सर इस महीने मेरा इतना रॉयल्टी आया, इस महीने इतना एलओबी आया मुझे 2 लाख से एलओबी आया, 3 लाख से एलओबी आया, एकदम खुश हो गया। जैसे ही अगले महीने किसी कारण से उसका बिजनेस नहीं हुआ ना, एलओबी नहीं आया, मान लो कंसिस्टेंसी नहीं हुआ, कुछ कारण से हो सकता है, सर कैसे बिजनेस होगा सर, मेरा एलओबी नहीं आया सर, अब क्या करेंगे सर, मेरा वो टीम काम नहीं कर रहा है सर, मुझे तो इनकम नहीं आ रहा है सर, मुझे लगता है दूसरा कुछ करना पड़ेगा, ऐसा हो जाता है सर। लूजर का ऐसा होता है। मनी ओरिएंटेड मोटिवेशन, पैसा आता है तो मोटिवेटेड, पैसा नहीं आ रहा है तो मोटिवेशन खत्म। पैसा आ रहा है तो फुल चार्ज, फुल्ली मोटिवेटेड, एकदम सूट बूट पहन के टाई फाई लगा के एकदम स्टेज में, हाँ सर बोलिए क्या कर रहे हैं। जैसा पैसा नहीं आएगा वो पीछे छुप जाएगा। और लीडर जो होता है ना वो ऑलवेज मोटिवेटेड, पैसा आए या ना आए। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कि प्रवीर सर तो इतना मोटिवेटेड रहता है, ये बहुत सारे लीडर उनको तो बहुत पैसा आ रहा है इसीलिए मोटिवेटेड रहते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े लीडर को देख के बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेरे टीम में भी बोलते हैं कि उनको तो सर लाखों रुपया इनकम आ रहा है इसीलिए वो मोटिवेटेड रहते हैं हर वक्त। उल्टा सोच रहे हैं सर, वो मोटिवेटेड रहते हैं इसीलिए उनको लाखों रुपया इनकम आ रहा है। आपका सोच उल्टा हो रहा है। आपको लग रहा है कि उसको पैसा आ रहा है इसीलिए वो मोटिवेटेड है, लाखों रुपया इनकम आ रहा है इसीलिए वो मोटिवेटेड है, नहीं सर। वो मोटिवेटेड है 24 आवर्स, इसीलिए उसको पैसा आ रहा है, इसीलिए वो बिजनेस कर रहा है, इसीलिए उसके अंदर इनका इनकम आ रहा है। तो आपको 24 घंटा मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, अपने लिए, अपने टीम के लिए। तो आप क्या मनी ओरिएंटेड मोटिवेशन लेवल में हो या ऑलवेज मोटिवेटेड रहते हो, देख लो सर, आप खुद को चेक करो। ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट है, बहुत बढ़िया, ज्यादातर लोग इसको ध्यान ही नहीं देते, बहुत बढ़िया पॉइंट है। बहुत सारे लोगों को, लूजर को लगता है ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। ट्रेनिंग की क्या जरूरत है। मुझे अब भी याद है, अभी भी याद है, मैं कुछ दिन पिछले साल, मतलब मैं लॉकडाउन की पहले की बात कर रहा हूँ, मतलब लॉकडाउन जब नहीं हुआ था ना, मैं आप लोगों को मालूम है साउथ ऑफिस है जो हम लोग का एक साइड में, जो वेस्ट बंगाल का हेड ऑफिस है, वहां पे एक इंसान को प्लान दिखाने के लिए गया था सामने। वो बंदा इसलिए नहीं जुड़ा मेरे बिजनेस में क्योंकि उसको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। वो उसको सिस्टम सब कुछ समझ, मैं उसको टेबल में बैठ के पूरा प्लान दिखाया उस दिन मुझे याद भी याद है, उसको पूरा प्लान दिखाया, समझ में आया, सब कुछ समझ में आया। वो मुझे बोल रहा है कि भाई सीखना क्या पड़ेगा इस बिजनेस में, क्या सीखना है, सीखने क्या क्या है इस बिजनेस में। सीखना तो कुछ नहीं, लोगों को बोलना है ना, लोगों को जोड़ना है, जोड़ेंगे वो लोग काम करेंगे, वहां से वो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, वो भी और 10 लोगों को बोलेंगे, बिजनेस बढ़ेगा ऐसे। लेकिन ट्रेनिंग क्या लेना है, आप जो ट्रेनिंग के बारे में बार बार बोल रहे हो, यहाँ पे ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग, क्या ट्रेनिंग है, क्या इसके लिए तो कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। तो उसको ट्रेनिंग लेना है, इस कारण से वो बिजनेस में जुड़ा नहीं सर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उसको लगता है ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। सर एक चीज आप देख लो, साइकिल चलाना आता है आपको, आप लोग साइकिल चलाना आता है आपको, अगर आपको साइकिल चलाना आता है, कोई ना कोई आपको सिखाया होगा साइकिल। बचपन में कोई आपका पिछला सीट पकड़ के ना आपको साइकिल चलाना सिखाया था, तब जाके आप साइकिल चलाना आता है आपको। आपको बाइक चलाना भी आता है, कोई ना कोई सिखाया होगा। आपको अगर 4 व्हीलर चलाना आता है तो भी कोई ना कोई सिखाया होगा। आपको अगर स्विमिंग आता है तो भी कोई ना कोई आपको पानी में बैठ के ना, पानी में जाके, ऊपर से नहीं, पानी के अंदर जाके आपको सिखाया होगा, आपने डेली प्रैक्टिस किया होगा, तब जाके आप सीखे होंगे। तो आप एक छोटा साइकिल नहीं चला सकते सर बिना ट्रेनिंग के। आप लाखों का बिजनेस करेंगे, करोड़ों का बिजनेस करेंगे बिना सीखे, इतना इतना इजी है सर। तो गली का हर बंदा करोड़ों रुपया कमा लेता सर। गली का हर लड़का ना तो जागुआर लेके घूमता प्रवीण सर की तरह। अगर इतना इजी होता जागुआर लेना, अगर इतना इजी होता ना, हर बंदा जागुआर लेके घूमता। तो आपको सीखना तो पड़ेगा। एक चीज दिमाग में घुसा लीजिए, इस बिजनेस में आपको सीखना पड़ेगा, आपको वैल्यू बनानी पड़ेगी, आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा। खुद को अगर डेवलप करोगे
तब आप बिजनेस में ग्रो कर पाओगे। और लीडर ना ऑलवेज ट्रेनिंग को इंपॉर्टेंस देता है। आप दोनों फोटो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। आप फोटो देख लो स्क्रीन में, विदाउट ट्रेनिंग होता क्या है आप देख लो। एक बंदा पानी में डूब रहा है और दूसरा जो बंदा वो पानी में लेटा हुआ है, पानी के ऊपर लेटा हुआ है। क्यों उसको कैसे लेटना ये उसको आता है, कैसे पानी के ऊपर लेटा जाता है ये उसको आता है, ट्रेनिंग लिया है ना, सीखा है। दूसरा बंदा पानी के अंदर डूब रहा है, तो आप डूबना चाहते हो या तैरना चाहते हो, वो डिसाइड करो। आप डूबना चाहते हो या तैरना चाहते हो। ट्रेनिंग को हमेशा आपको इंपॉर्टेंस देना है सर। लीडर हमेशा ट्रेनिंग को इंपॉर्टेंट देते हैं, लेकिन लूजर जो होता है ना, क्या सीखना है, वो बचपन से हम लोग बहुत कुछ सीख लिए, मुझे क्या सीखना है, ये सब कितना एक ही चीज बार बार सिखाया जाता है, एक ही चीज बार बार बोला जाता है, वो सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही बिजनेस हो जाएगा। इसीलिए ज्यादातर लोगों का बिजनेस नहीं होता, ज्यादातर लोग इस बिजनेस से सक्सेस नहीं हो पाते इस कारण से। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। लूजर का सर कोई रूटीन नहीं होता है। जो लूजर होते हैं ना, उनका कोई रूटीन नहीं होता है, और लीडर का हमेशा एक रूटीन होगा। वो लूजर क्या होता है ना, आज सुबह को उठा, ब्रेकफास्ट किया, अगर लगता है चलो आज तो फ्री है, ठीक, 2 लोगों को फोन करते हैं, चलो आज एक प्लान दिखाते हैं, प्लान शो करते हैं, 2 लोगों का फोन करेंगे, 2 लोगों को। अगर फोन उठाया तो अच्छा है, नहीं उठाया तो गया काम से। ओ तो फोन नहीं उठाया, ठीक है, देखते हैं फिर शाम को, देखते हैं बात करके। अभी थोड़ा दूसरा काम कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे। तो उसका कोई रूटीन नहीं होता, जब मर्जी उसको अच्छा लगेगा वो बिजनेस करेगा, जब अच्छा नहीं लगेगा बिजनेस नहीं करेगा, ये डिफरेंस होता है। लेकिन लीडर जो होता है ना, उसका डेली एक रूटीन रहता है कि सुबह को मुझे ये करना है, उसके बाद मुझे दोपहर को इससे बात करना है, यहाँ पे ये मीटिंग करना है, शाम को यहाँ पे मीटिंग करना है, रात को यहाँ पे मीटिंग करना है, इससे बात करना है, इस टीम को फॉलो अप करना है, उसको ये ट्रेनिंग देना है, उस टीम में नए 5 लोग जुड़े हैं, उसको सिखाना है, बेसिक ट्रेनिंग देना है। पूरा शेड्यूल उसका बना रहता है सर, डेली का शेड्यूल उसका बना रहता है। जो लीडर होते हैं उसका डेली का रूटीन पूरा बना रहता है, लेकिन लूजर का कोई रूटीन नहीं होता। वो जब अच्छा लगता है बिजनेस करता है, जब अच्छा नहीं लगता नहीं करता। इसीलिए उसका ग्रोथ भी नहीं होता, इसीलिए उसको लूजर बोला जाता है, क्योंकि हर चीज वो लूज करता है। नेक्स्ट है, ये सबसे बड़ा बीमारी है, एक सबसे बड़ा बीमारी, बहुत बड़ा बीमारी है सर। लूजर का ना क्रॉस लेग को एनालिसिस करने का बहुत बड़ा बीमारी है। दूसरे के टीम में क्या हो रहा है उसको, उसमें इंटरेस्ट है, खुद का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उससे जो अगर कोई मीटिंग हो रहा है, कोई सेमिनार हो रहा है, सर तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, तुझे इस महीने एलओबी मिला, तेरा ट्रैवल फंड आया, तेरा कार फंड आया, ओ अच्छा तेरा बिजनेस नहीं हो रहा है, तेरा भी नहीं, जो अरे मेरा भी तो नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, इतना मेहनत कर रहा हूं, मेरा भी बिजनेस नहीं हो रहा है। दूसरे के नेटवर्क में क्या हो रहा है, दूसरे के बिजनेस में क्या हो रहा है, उसको उसमें इंटरेस्ट है। और लीडर जो होता है ना, वो सेल्फ एनालिसिस करता है, उसका खुद का और खुद के टीम में क्या हो रहा है उसमें उसको इंटरेस्ट है। खुद का ग्रोथ कैसे होगा, टीम का ग्रोथ कैसे होगा, उसके नीचे जो जुड़ा है बंदा, आज कोई बंदा 5% में जुड़ा है, उसको कैसे 8% में लाया जाए, उसको कैसे 10% में लाया जाए, उसको कैसे ब्रोंज डायरेक्टर बनाया जाए, उसका फोकस उसमें होता है। लेकिन लूजर का फोकस उसका खुद को छोड़ के बाकी सब में होता है। दूसरे लेग में, दूसरे टीम में कैसे बिजनेस हो रहा है, किसी का टीम ग्रो कर रहा है, किसी का टीम ग्रो नहीं कर रहा है, उसको एनालिसिस करना। एनालिसिस बोला जाता है कि पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, एक बीमारी होता है, एक बीमारी होता है उसको एनालिसिस करने का, पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। तो वो प्रॉब्लम है उसको, आप देख लो आपको ऐसा बीमारी है लूजर वाला, या खुद के ऊपर फोकस करते हो, आप खुद के टीम के ऊपर फोकस करते हो, किसके ऊपर फोकस है आपका, देख लो आप चेक करके एक बार। लूजर ना हमेशा दूसरे को ब्लेम करता है, मेरा बिजनेस क्यों नहीं हुआ, इस कारण से, इसकी वजह से ये मेरा टीम छोड़ के चला गया, वो कंसिस्टेंसी कर रहा था, वो कंसिस्टेंसी नहीं किया, कंपनी ने तो मार्केटिंग प्लान चेंज कर दिया, कंपनी का प्रोडक्ट प्राइस बढ़ गया है, अब कैसे बिजनेस होगा। इस बाहर की दुनिया में बहुत सारा प्रॉब्लम उसको दिखता है, वो उसको प्रॉब्लम ब्लेम करता है कि इस कारण से मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, दूसरे को ब्लेम करता है वो। लेकिन लीडर ना हमेशा खुद की गलती मानता है कि हाँ ये गलती मुझसे हुई है, ये मेरी गलती है, इसीलिए इस महीने बिजनेस नहीं हुआ, क्यों मेरा एलओबी नहीं आया, क्यों मेरा डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं हुआ, मेरी गलती है, मेरे कारण इस महीने मेरा डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं हुआ, मेरा एलओबी नहीं आया, मेरा ट्रैवल फंड नहीं आया, ये वो एक्सेप्ट करता है।
जो एक लीडर होता है ना, सच्चा लीडर, वो एक्सेप्ट करता है, अपनी खुद की गलती मानता है वो। लेकिन लूजर अपनी गलती नहीं मानता, वो दूसरे को ब्लेम करता रहता है। वो सीनियर ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, अपलाइन प्लान दिखाने आने वाले थे, अपलाइन ने प्लान दिखाने नहीं आया। दूसरे को, खुद का दोष कभी नहीं मानेगा वो दूसरे को ब्लेम करता रहता है। इसीलिए वो हमेशा लूजर रहता है सर। गलती किसी से भी हो सकती है, इंसान है, इंसान से गलती होगी, हम लोग भगवान नहीं है सर, किसी से भी गलती हो सकते हैं। लेकिन एक जो सच्चा लीडर होगा ना, वो अपनी खुद की गलती मानता है, हाँ ये मेरी गलती है, मैं सबके सामने मैं स्वीकार करता हूं ये मेरी गलती है, एक्सेप्ट करता है, और वो गलती से सीखता है और आगे बढ़ता है। लेकिन लूजर कभी अपनी गलती नहीं मानेगा, वो दूसरे के ऊपर दोष देता है, हमेशा दूसरे को ब्लेम करता है। तो आप क्या करते हो, खुद को देख लो सर, आप दूसरे को ब्लेम करते हो या खुद का गलती होता है तो उसको एक्सेप्ट करते हो। नेक्स्ट होता है, जो लूजर होते हैं ना, लेट देम डू अलोन, टीम को बोल देता है करो करो, आप लोग करो ना, आप करो करो, अकेले करो ना, मैं हूं, आप लोग करो। वो उसको बॉस की तरह ट्रीट करता है, खुद कर वो। लेकिन जो लीडर होता है ना, लेट्स डू टुगेदर, एक साथ करो, चलो एक साथ करते, चलो मिलके करते, हम लोग मिलके कुछ बड़ा करेंगे, मिलके इस महीने कुछ बड़ा करेंगे, चलो इस महीने हम लोग सबका लीडरशिप, सबका एलओबी क्वालिफाई करेंगे, सबका ट्रैवल फंड क्वालिफाई करवाएंगे। ये उसके अंदर सोच होता है सर। लूजर बोलता है तुम करो ना, मैं हूं, तुम करो, तुम करते रहो, अकेले अकेले काम करते हो। ये अकेले काम करने का बिजनेस है नहीं सर, पूरा टीम वर्क है, पूरा टीम वर्क होता है। हम लोग क्या करते हैं ना, ज्यादातर इंसान आप देख लो, हम लोग, आप लोग कितने लोग क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट कितने लोग क्रिकेट देखते हो, रिप्लाई करो चैट बॉक्स में, कितने लोग क्रिकेट देखते हो, कितने लोग देखते हो, यस और नो में रिप्लाई करो। मैं यस 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 यस। चलिए अब आप लोग रिप्लाई करो, कितने लोग टेनिस देखते हो, टेनिस, आज कौन सा टेनिस का गेम हो रहा है, कितने लोग देखते हो टेनिस गेम रेगुलर बेसिस में, जिस तरीके से आप क्रिकेट देखते हो उस तरीके से आप लोग कितना लोग टेनिस देखते हो, आज कौन सा मैच है, कल कौन सा मैच है, कौन सा मैच है, देखते हो आप लोग? कोई, बहुत कम लोग देखते होंगे, बहुत बहुत। हम लोग अपने लाइफ में, क्रिकेट क्या होता है, एक टीम गेम होता है, क्रिकेट एक टीम गेम है सर। हम अपने लाइफ के लिए पूरा सिस्टम को उल्टा कर देते हैं। हम लोग अपने लाइफ में देखना पसंद करते हैं क्रिकेट, जो टीम गेम है, एक साथ खेला जाता है, वहां पे 11 खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं। टेनिस अकेले खेला जाता है सर, लेकिन उसको हम देखते नहीं है। लेकिन अपने खुद के लाइफ में, खुद के बिजनेस में हम लोग अकेला काम करना पसंद करते हैं, सबको लेके चलना पसंद नहीं करते। उल्टा हो रहा है सर, उल्टा। आपको क्रिकेट की सोच लानी पड़ेगी, क्रिकेट एक टीम गेम है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, वेस्टिज बिजनेस भी एक टीम गेम है, हम लोग एक साथ मेहनत कर रहे हैं, एक साथ हम लोग कामयाब होंगे। जब टीम एक साथ मेहनत करता है ना, तब ट्रॉफी मिलता है, तब वर्ल्ड कप आता है, तब आईपीएल जीता जाता है। बॉलर, फील्डर, बैट्समैन सब कोई मेहनत करता है, तब जाके एक गेम जीता जाता है। तो यहाँ पे भी हर कोई मेहनत करेगा, हर कोई जीतेगा, कोई अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता यहाँ से। तो लूजर की सोच ऐसा होता है कि अकेले खुद करना है, लेकिन लीडर सबको लेके चलना चाहता है सर। तो आप क्या अकेले चलना चाहते हो या सबको लेके चलना चाहते हो, सोच के देखिए। चलिए अगला क्या होता है, लूजर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, ऑलवेज अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। सर ये प्रॉब्लम है, सर वो प्रॉब्लम है, आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व भी करोगे ना, वो सॉल्यूशन में से कुछ प्रॉब्लम निकाल के देगा आपको। सर फिर भी ये प्रॉब्लम हो गया, आपने सॉल्यूशन तो दिया था लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम है सर। उसको हमेशा प्रॉब्लम दिखता है सर, उसको सॉल्यूशन दिखता ही नहीं है। लूजर को प्रॉब्लम ही हर वक्त दिखता है, उसको सॉल्यूशन दिखता ही नहीं है। और लीडर जो होते हैं ना, वो ऑलवेज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, उसको हमेशा सॉल्यूशन दिखता है। कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, बड़े से बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है उसकी लाइफ में, लेकिन उसको सिर्फ सॉल्यूशन दिखता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन दिखता है। अच्छा ये प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम पे फोकस हटाओ, क्या सॉल्यूशन, कैसे इसको सॉल्व करना है। अच्छा ठीक है, वो लोग छोड़ के चले गए, ठीक है, तो नया टीम कैसे जुड़ेगा, 3 लोग छोड़ के चले गए और 10 बंदे हम लोग कैसे ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, उसके लिए मीटिंग कैसे करना है, उसको ट्रेनिंग कैसे देना है। तो सॉल्यूशन पे फोकस करना है, ग्रोथ कैसे होगा। प्रॉब्लम को आप फोकस करोगे
प्रॉब्लम बढ़ेगा सर। जिस पे आप फोकस करते हो ना, ये साइंस प्रूफ कर चुका है, आप जिस चीज के ऊपर फोकस करते हो वो एक्सपैंड होता है, चाहे आप उसको चाहो या ना चाहो। आपका फोकस जहां पे रहेगा वो चीज बढ़ेगा, वो चीज एक्सपैंड होगा। आप सोल्यूशन के ऊपर फोकस करो, आपका सोल्यूशन ही दिखेगा। आप प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करोगे, आपका प्रॉब्लम ही कंटिन्यूअस लेवल पे बढ़ता जाएगा। ये डिफरेंस है। तो आप किस चीज पे फोकस करते हो, प्रॉब्लम के ऊपर या सोल्यूशन के ऊपर? आप लूजर हो या लीडर हो, खुद सोच के देखो। नेक्स्ट है हाईलाइट द सिचुएशन। लूजर ना, ये पिछला पॉइंट ये पॉइंट थोड़ा सा सिमिलर है एक साथ, कि लीडर लूजर जो होता है ना वो सिचुएशन को हाईलाइट करता है। ऐसा सर ऐसा हो गया, अब कैसे होगा? मान लो कोई मीटिंग चल रहा है, प्रोजेक्टर काम नहीं कर रहा है, ऑफलाइन मीटिंग हो रहा है, प्रोजेक्टर काम नहीं कर रहा है, लैपटॉप काम नहीं कर रहा, सर अब कैसे होगा, मीटिंग कैसे होगा? वो सिचुएशन को हाईलाइट करता है। और लूज लीडर जो होता है ना, वो सिचुएशन को फेस करता है और उसको सॉल्व करता है। लूजर सिचुएशन से हमेशा दूर भागते हैं सर, वो हमेशा सिचुएशन से दूर भागेगा। लीडर जो होता है ना, वो सिचुएशन को फेस करता है, हमेशा सिचुएशन को फेस करेगा, दूर नहीं भागता है। जो सच्चा लीडर होता है ना, वो सिचुएशन को सामने से फेस करता है। ठीक है, कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, जिंदगी है, कोई भी सिचुएशन आ सकता है, लेकिन उसको फेस करना है, सामने से फेस करना है सर। लूजर वो सिचुएशन को हाईलाइट करता, सर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अब कैसे होगा, अब कैसे बिजनेस करेंगे, ऐसे कैसे बिजनेस होगा, ऐसे ज्वाइनिंग कैसे होगा, ऐसे तो काम नहीं हो पाएगा। वो सिचुएशन को लेके पड़ा रहता है, सिचुएशन को ग्रोथ नहीं आएगा सर आपको। अब उस पर फोकस करोगे कोई फायदा नहीं है। तो आप किसको देखते हो, सिचुएशन को हाईलाइट करते हो या सिचुएशन को फेस करते हो? कौन से कैटेगरी में आते हो आप, खुद को चेक कर लो सर। लूजर के पास ना कोई टूल नहीं होता है, लूजर के पास कोई टूल नहीं होता है। आप अगर युद्ध करने जाओगे, आपके पास तो अस्त्र शस्त्र होना चाहिए। जो लोग बॉर्डर में खड़े रहते हैं, इंडियन आर्मी, कश्मीर में, लद्दाख में, उनके पास बंदूक तो होता है सर। अगर सामने से कोई अटैक करे, उसके पास तो जवाब देने के लिए कुछ होना चाहिए। तो आपके पास भी ना हर एक चीज टूल होना चाहिए, कंपनी का जितना टूल्स है। अगर आप ऑफलाइन मीटिंग करते हो, कंपनी का प्रोडक्ट का कैटलॉग होना चाहिए, आपके पास कारबुक होना चाहिए, लग्जरी कारबुक होना चाहिए, वॉइस मैगजीन होना चाहिए, हर एक मॉड्यूल आपके पास होना चाहिए। और अभी हम लोग ऑनलाइन ज्यादातर मीटिंग करते हैं, तो ऑनलाइन में हर एक चीज आपको, वीडियो आपके पास होना चाहिए, डिजिटल कैटलॉग होना चाहिए, कोई मोटिवेशन वीडियो आपको होना चाहिए, कंपनी का प्रोफाइल का वीडियो, एक एक कैटेगरी के लिए अलग अलग वीडियो आपके पास होना चाहिए। डॉक्टर के लिए अलग, स्टूडेंट के लिए अलग, जॉब होल्डर के लिए अलग, हाउसवाइफ के लिए अलग, अलग अलग फोल्डर बना के रखो, एक एक बंदे को मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए। तो आपको टूल अपने पास रखना पड़ेगा, वो डिजिटल हो या फिजिकल हो। अगर आप ऑफलाइन मीटिंग करते हो या ऑनलाइन मीटिंग करते हो, कुछ भी करते हो, दूसरे चीज, दोनों चीज के लिए आपके पास टूल तो होना ही चाहिए सर। टूल नहीं होगा तो आप युद्ध नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर पाओगे। लूजर के पास कोई टूल नहीं होता, वो अकेला अकेला ही खुद पर खुद काम करता रहता है, कोई टूल नहीं होता, इसीलिए वो लूज ही करता रहता है। और लीडर के पास हर एक टूल होता है, हर तरीके का, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, डिजिटल, फिजिकल, हर एक टूल उसके पास होता है। अलग अलग फोल्डर वो बना के रखता है, उसको ढूंढना नहीं पड़ता, हर वक्त उसके पास मौजूद रहता है सर। नेक्स्ट होता है, लूजर होता है ना, डिसअपियर कर जाता है, वो गायब हो जाता है जब टफ सिचुएशन आता है टीम में। टीम में मान लो बिजनेस नहीं आ रहा है, ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, कुछ टफ सिचुएशन चल रहा है, वो गायब हो जाएगा, आपको वो दिखेगा नहीं सर। उस सिचुएशन में ना आपको लूजर दिखेंगे ही नहीं, वो सिचुएशन से गायब हो जाता है सर, डिसअपियर कर जाएगा। और लीडर जो होता है ना, वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, बेस्ट परफॉर्मेंस देता है उस सिचुएशन में। ज्यादातर लीडर, लूजर क्या होता है, डिसअपियर कर जाता है, लेकिन जो परफेक्ट लीडर होता है वो बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। उसका जीता जागता एग्जांपल है महेंद्र सिंह धोनी। उसको आप देख लो, उसको क्यों इतने लोग पसंद करते हैं, धोनी को इतने लोग क्यों पसंद करते हैं, उसके कैप्टेंसी के लिए। और वो उसका जब टीम में टफ सिचुएशन आता है ना, उसमें वो बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। देख लो, जितने सारा इंडियन टीम के लिए देखो या आईपीएल के लिए देखो, धोनी का परफॉर्मेंस कब निकलता है आपको मालूम है? जब मान लो 30 बॉल में, मान लो सपोज 30 बॉल बाकी है और 10 रन करना है, धोनी का परफॉर्मेंस निकलेगा सर? क्या लगता है आपको? 30 बॉल बाकी है, 10 रन करना है जीतने के लिए, 30 बॉल में 10 रन, धोनी का परफॉर्मेंस निकलेगा? आपको, आपने देखा है कभी पे? वो तो कोई भी कर सकता है।
कोई भी उस लेवल से मैच को निकल सकता है, एक बॉलर भी उस वहां से मैच निकाल देगा। लेकिन धोनी का बेस्ट परफॉर्मेंस आपको कब दिखता है मालूम है? जब 6 बॉल में 22 रन करना है। धोनी का परफॉर्मेंस आपको दिखेगा तब जब 6 बॉल बाकी है, सिर्फ 1 ओवर बाकी है, 22 रन करना है, 24 रन करना है। इस हालत में वो बंदा बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। वहां से बहुत बार टीम को वो निकाल के लाया है सर, बहुत बार टीम को निकाल के लाया है। इसको बोला जाता है एक्चुअल लीडर। इसीलिए धोनी को इतने लोग इतना प्यार करते हैं, क्योंकि बहुत बार इंडियन टीम को या आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स को वो बहुत बार उस सिचुएशन से मैच जीता के लाया है। असली लीडर वही होता है जिस जो टफ सिचुएशन तब टफ है, मैच को किसी भी हाल में निकालना है वहां से, उसका बेस्ट परफॉर्मेंस निकलता है। तो आप देख लो, टफ सिचुएशन में आप क्या करते हो? गायब हो जाते हो या बेस्ट परफॉर्मेंस देते हो? क्या करते हो आप? देख लो आप। लूजर हो जो होता है ना, वो हमेशा लीडर को ढूंढता है कि मेरे टीम में कोई लीडर आ जाए, बस। उसको लीडर नहीं बनना है। उसको लीडर नहीं बनना है, वो लीडर को ढूंढता रहता है कि उसके टीम में कोई लीडर आ जाए, वो काम करके चला जाए। उसको काम नहीं करना, लूजर को काम नहीं करना है, वो ढूंढता रहता है। दूरबीन से देखो, आप फोटो में देख लो, फोटो में दिख रहा है वो बंदा सामने खड़ा हुआ है दूरबीन लेके, वो लीडर को ढूंढता रहता है दूरबीन से, कहां से वो लीडर मुझे मिल रहा है, मेरे टीम में उसको बस जोड़ देना है। अब वो मेहनत करेगा, मुझे पैसा आएगा। वो मेहनत करेगा, मुझे पैसा आएगा, मुझे क्यों मेहनत करने की जरूरत है? और लीडर जो होता है ना, वो खुद लीडर बनता है और दूसरे को लीडर बनाता है, फॉलोअर नहीं बनाता। ये फॉलोअर बनाने का बिजनेस नहीं है, वो खुद लीडर बनता है। जो लीडर का क्वालिटी होता है वो खुद उसके उनके अंदर आता है, वो लीडरशिप का क्वालिटी, और दूसरे को भी वो बनाता है। उसके टीम में जितने बंदे जुड़े हैं उसको वो लीडर बनाता है, उसके अंदर वो लीडरशिप का क्वालिटी डालता है। वो ढूंढने नहीं जाता कि कहां से लीडर मिलेंगे, रेडीमेड लीडर जिसको मैं जोड़ दूंगा। वो लूजर का काम है। लूजर लीडर को ढूंढते रहते, कहां से लीडर मिलेगा, मेरे टीम में जोड़ दूंगा अलग अलग लेग से, वो लोग काम करेंगे, मेरा तो बिजनेस ऑटो, मैं तो सोता रहूंगा, बिजनेस ऑटोमेटिक आता रहेगा। ये लूजर का मेंटालिटी है। जो लीडर का मेंटालिटी होता है ना, वो खुद लीडर बनता है। खुद जो आपको चाहिए आप खुद बन जाओ। जिस इंसान की आप खोज कर रहे हो ना, वो क्वालिटी अपने अंदर लाओ, और जो आप अपने अंदर लाओगे वही अपने टीम के अंदर वो आप दे पाओगे। आपके जेब में जो होगा तो ही आप दे पाओगे ना, आपके अंदर कुछ होगा तो आप तो टीम को दे पाओगे। आपके जेब में अगर 100 रुपया है तो आप सामने वाले को 100 रुपया दे सकते हो। आपके जेब में अगर कुछ नहीं है, आप सामने वाले को एक भी पैसा नहीं दे सकते। तो जो आप देना चाहते हो वो उसके पहले उस आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए, तब आप सामने वाले को दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे पाओगे। तो खुद अपने अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी लाओ, फिर आप दे पाओगे। खुद को लीडर बनाओ, सामने वाले को लीडर बनाओ। नेक्स्ट है लूजर वर्क फॉर लेवल्स। वो टैग के लिए काम करता है, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड। मुझे गोल्ड बनना है, मुझे स्टार बनना है, मुझे डायमंड बनना है। और लीडर ना विलिंगलेसली काम कर, विलिंगलेस का एक्चुअल बंगाली मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। लीडर वर्क फॉर विलिंगनेस, सबको लेके जीतना है। आप दोनों फोटो पे फोकस करो, आपको क्लियर हो जाएगा। फोटो देख लो, लूजर वर्क फॉर लेवल्स, वो अपने लेवल के लिए दौड़ रहा है, सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहा है। राइट साइड में जो फोटो है उसमें देखो आप, पूरा टीम एक साथ जीता है, ट्रॉफी मिला है, एक साथ वो टीम एंजॉय कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, वो सबको लेके काम कर रहा है सर। और लूजर सिर्फ अपने खुद के लेवल के लिए काम करता है। सॉरी सॉरी, नेटवर्क के कारण, नेटवर्क के इशू के कारण ये हो रहा था। सॉरी सॉरी एवरीबॉडी। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा था कि लूजर वर्क फॉर लेवल्स, अपने लेवल के लिए वो अकेला काम करता है। और लीडर जो होता है ना, वो विलिंगनेसली पूरे टीम के लिए मेहनत करता है। तो आपको क्या करना है, अकेले लेवल के, अपने लेवल के पीछे भागना है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, इस लेवल पे पीछे अपने खुद अकेला भागना है,
या पूरा टीम को लेके चलना है, विलिंगलेसली काम करना है, वो आप डिसाइड कर लो, वो आपको क्या करना है सर। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए सर कि लूजर का क्या होता है, लीडर का क्या होता है, वही डिफरेंस मैं आपको बताया। यही लास्ट पॉइंट था, लास्ट में जाके ये मीटिंग डिस्कनेक्ट हुआ। तो थैंक यू वेरी मच। शायद आपको क्लियर होगा कि लूजर और लीडर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, आपके अंदर वो क्या क्वालिटी है, आप लूजर हो या लीडर हो, ये आप देख लो, वो आप खुद को एनालिसिस करो। ये एनालिसिस आपको खुद करना पड़ेगा। कौन सा आपका सोच क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, ये सोच आप अपने अंदर देख लो कि आप क्या हो। उस हिसाब से अगर आपको लगता है कि आप लूजर हो, तो तुरंत आपको लीडर बनना पड़ेगा सर। इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको लीडर बनना पड़ेगा, नहीं तो इस बिजनेस में आप कुछ नहीं कर पाओगे सर, कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप अपने अंदर रेक्टिफाई करिए, और जिसको लगता है नहीं सर मुझे मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, जो पॉइंट आपने बताया मेरे अंदर है, तो वेरी गुड, आप बहुत अच्छे आपके लिए। और आपने टीम में और भी लोगों को आप लीडर बनाओ, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों के लिए, बहुत टाइम देने के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच। आपको शायद क्लियर होगा। तो ओवर टू प्रोविस सर।